सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। हमारे भरत भाई जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, वहां उनको प्रणाम करा और उसके बाद फिर आगे प्रयागराज पहुंचे, उनको प्रणाम करा और उनको द्रविड़ जी को देखकर उनके मन में रोम रोम में हर्ष हो गया। क्यों? उनके और उनसे प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे, हे गंगा मैया, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शिव राम की एक कृपा दृष्टि चाहिए, है ना। कुछ अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान ना, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आइए, और वो कहते कहते पूजन करते करते तन पल कौ ही हर शिव सुनी, वेणी वचन अनुकूल, भरत धन्य कई धन्य सुर, हर्षित परशई फूल। उन्होंने सब प्रकार से आशीर्वाद दिया आकाशवाणी गंगा जी की तरफ से कि श्री राम चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है भरत, दुखी मत हो, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, और रामचंद्र जी को तुम्हारे समान तो कोई और प्रिय है ही नहीं। पर भरत जी हमेशा क्या सोचते हैं, मेरे जैसे तुलसीदास जी बाबा का भाव है बड़ा, मौसम कौन कुटिल खल कामी रे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम तो कहाँ छिपी करुणा में, तुम तो कहाँ छिपी करुणा में, सबके अंतरयामी हो, सबके अंतरयामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी रे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन ताहि जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, हाँ मैं तो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी रे, मौसम कौन कुटिल, मेरे समान कौन इतना बुरा हो सकता है, कामी हो सकता है। हे प्रभु, जो आप मेरा साथ छोड़ गए। अरे भारी भारी उदर, सारा दिन मनुष्य क्या करता है, आम जनता जो है, भारी भारी उदर विषय को धावत, भारी भारी उदर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी, हाँ जैसे सूकर ग्रामी, अरे मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि बोल, मौसम कौन कुटिल खल कामी, सुन सतसंग होत जिए आलस, सुन सतसंग होत जिए आलस, सुन सतसंग होत जिए आलस, और विषयन संग विश्रामी, हाँ विषयन संग विश्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, श्री हरि चरण छोड़ विमुखन की, हाँ श्री हरि छोड़, श्री हरि चरण छोड़ विमुखन की, निश दिन करत गुलामी, हरि मैं तो निश दिन करत गुलामी, मौसम
कौन कुटिल खल कामी रे मौसम, कौन कुटिल खल कामी। पापी परम अधम अपराधी, पापी अधम, पापी परम अधम अपराधी, सब पति तन में नामी, हाँ सब पति तन में नामी हर मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी, हाँ सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास प्रभु, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। हाँ मौसम, कौन कुटिल खल कामी रे मौसम, कौन कुटिल खल कामी। तो सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, कितने परम भक्त हैं हमारी दृष्टि में, पर वो अपने आप को भगवान के आगे कुछ नहीं समझते, अपने को नमक हरामी, खरो खोटो जन कैसे भी है। जिस प्रकार भरत जी आज रो रहे हैं कि पता नहीं मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं, पता नहीं प्रभु मुझसे प्यार करेंगे नहीं करेंगे, उसी प्रकार सारे भक्त जो अनन्य भक्त हैं वो प्रभु को आगे ऐसे विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में आश्रय लेते हैं, शरणागति लेते हैं। आइए हम भी भगवान श्री राम को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। प्रमुदत तीरथ राज नवासी, वैखानस बटु ग्रही उदासी, कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहशील शुचि साचा, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पर आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखें, मूरत मंद भाग्य निज लेखें। और फिर उनके पास गए और भरद्वाज जी ने कहा तुम कुछ ग्लानि मत करो भैया, बेटा तुम तो कैकेयी को किसी को भी दोष नहीं देना, और क्यों माता की करतूत करके तुम ग्लानि कर रहे हो, इसलिए उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ रही थी, उसका कोई दोष नहीं है। तो क्या है, तो वो कहते हैं मैं तो सारे अनर्थ की जड़ तो मैं ही हूँ। यहू 206 दोहे से आगे पढ़ते हैं। यहू कहत भले कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाए लोकं वेद बढ़ाई, लोक वेद सम्मत सब कहहि, जय पितु दे राज सोलहि, राउ सत्य व्रत तुम ही बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। और आगे भरद्वाज जी उनको समझाते हुए कहते हैं बेटा ये कहते हुए कोई भी भला, ये कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं, लोक भी और वेदों का भी कहना, किंतु तुम्हारा निर्मल यश गाक है, ये तो सबको मान्य है ही वेदों और लोकों का, लेकिन तुम्हारा निर्मल यश गाक यानी राम से बढ़कर राम का भरत जी का यश है। कहते लेकिन तुम्हारा निर्मल यश गा करते लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। जिस दिन आपका यश लिखा जाएगा ना वेदों में और लोक में, तो वो सब इनसे भी बढ़कर माना जाएगा। जय हो भरत भैया की। और कहते हैं ये लोक और वेद दोनों को मान्य है, सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। मतलब तरीका तो यही है कि तुम्हारा अभी राज्य ही ले करना चाहिए, पिता जिसको दे उसे राज्य करना चाहिए। तो राजा सत्यव्रती थे और तुमको बुलाकर राज्य देते तो उन्हें और भी सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई भी होती। यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई। सारे
अनर्थ की जड़ कौन बता रहे हैं? राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करहि कुचाल अंत पछतानी। तयहु तुम्हारे अलप अपराधु, कहें सो अधम अयान असाधु। करतउ राज न तुम नहीं दोषु, रामई होत सुनत संतोषु। अब अति कीन भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जड़, रघुवर चरण सनेहु। और देखो भरत, सारे अनर्थ की जो जड़ तो श्री राम जी का वन गंवाना, यही तो तुम्हें दुख हो रहा है, जिसे सुनकर सर्वस्व समस्त संसार को भी पीड़ा हो रही है इस समय तो। और वह राम जी का वनगवन भी भावी वश हुआ, यानी पहले लिखा हुआ है। भावी माने जो भविष्य में लिखा जा चुका है। और बेसमझ रानी तो बेचारी भावी वश होकर कुचाल में फंस गई और अंत में पछता भी रही है। वो क्या कही, भावी भविष्यता जो लिखी गई है वो तो होनी होनी है, इसलिए इसमें तुम्हारा दोष मत समझो भरत। तुम्हारा तो तनिक सा भी अपराध नहीं है। तुम्हार अलप अलप अपराध, अल्प अपराध भी नहीं तुम्हारा। वो तो अधम अज्ञानी और असाधु हैं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि तुम्हारा दोष है, वो अधम है ना। यदि तुम राज्य करते तो तुम्हें कोई भी दोष नहीं होता। अगर करते भी ना, वहां पे नहीं, राम को लेने नहीं जाते, तब भी तुम्हें कोई दोष नहीं दे सकता। और जो देगा वो अधम है, अभिमानी है, नीच है, कोई भी दोष ना होता। सुनकर रामचंद्र जी को संतोष ही होता, चलो मेरे पीछे मेरा भाई जो है जनता का ध्यान तो रख रहा है, तो बहुत खुश होते, प्रसन्न होते राम। अब अति भले कीन भरत, हे भरत चलो ये भी अब बहुत अच्छा है, अच्छा ही किया है, तुमको मिलने जा रहे हो, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। क्यों तुम्हारे लिए उचित था? क्यों? तुम्हारे हृदय को संतोष हो जाएगा, जो राम जो भी कहेंगे अपने मुंह से, श्रीमुख से। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त मंगलों का रूप है। तुम्हारा इतना प्रेम है, बस यही सबसे मूल जड़ है ये। बस रामचंद्र के चरणों में प्रेम होना चाहिए। भरत जी का तो है ही है। तो आगे कह रहे हैं, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, भैया भाभी को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सो तुम्हारे धन जीवन प्राणा, भूरे भाग को तुम ही समाना। ये तुम्हारे आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाई, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निश सब तुम ही सराहत बीती। जाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। तुम पर अस सनेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। आगे कह रहे हैं भरत जी, भारद्वाज जी, वो रामचंद्र जी का जो प्रेम है ना, वही तुम्हारा धन है। तुम वहां राज्य करते रहते हो, उनका प्रेम ही तुम्हारा धन है और जीवन और प्राण है। उनका जो प्रेम है तुम्हारे, उनका प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? और हे तात, हे बेटा, देखो तात मैंने पहले ही बताया, तात पिता के लिए भी आता है, दादा के लिए आता है, बच्चे के लिए भी आता है, चाचा के लिए भी आता है। तात एक कॉमन शब्द है, जैसे कोई भी हम अल्लाह ओ आ करके कर लेते हैं या तात बोल देते हैं। तो कह रहे हे बेटा, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है ये। क्यों? कि तुम दशरथ के पुत्र हो और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो, इसलिए तुम्हारे समान बड़भागी कौन है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। जो दशरथ जैसे का पुत्र हो और राम जैसे का भाई हो, वो क्या उसके अंदर कुछ सौभाग्य की कमी है उसके अंदर? इसलिए हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र और कोई दुनिया में अन्य है ही नहीं।
बोलो सियापति रामचंद्र की जय, भरत भैया की जय। उनके मन में तो तुम्हारे समान कोई प्रेम पात्र मतलब सुपात्र जो होता है कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात जब मेरे पास वो रहे, सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी ही सराहना करते रहे और किसी का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ तुम्हारी ही बातें करते रहे। इतना प्रेम है, तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, बस तुम प्रेम करो राम से, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रयागराज में जब वो स्नान कर रहे थे ना बेटा, तो उस समय मैंने उनका मर्म जाना, क्योंकि प्रयागराज में जैसे तुम मांग रहे हो ना राम की भक्ति, राम से प्रेम, इसी प्रकार वो भी गंगा जी से मांग रहे थे। वो तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे, गंगा मैया से अपने अंदर आंख बंद करके तुम्हारे को स्मरण कर रहे थे। और तुम पर रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, उतना ही स्नेह अब ये पक्का कर रहे हैं जितना कि किसी मूर्ख विषयासक्त को मनुष्य में संसार को सुखमय देखकर जीवन पे होता है। यानी तुम्हारे विषय में बहुत अनुरक्त हैं, आसक्त हैं तुम्हारे अंदर। जैसे राय धरती के लोगों को विषयासक्त लोगों में आसक्ति होती है, उसी प्रकार भगवान में तुम्हारी भक्ति में आसक्ति है, और किसी को नहीं चाहते इतना। ये ना अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू, तुम के भरत कलंक ये, हम सब कहाँ उपदेश, राम भगत रस सिद्धि हित, भाय समहु गणेश सियापति राम, जय जय राम। बोले शत्रुघ्न भैया की जय, भरत भैया की जय। तो कहते हैं वो रघुनाथ जी की ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, वो सहज स्वभाव में तुम्हारी बात कर रहे थे, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालन करने वाले, जो उनकी शरणागत होता है सिर्फ उसी का नहीं, उसके परिवार का भी योग क्षेम वहाम्यम करते हैं। तो हे भरत, मेरा तो मत ये है, तुम तो मानो शरीरधारी राम जी के प्रेम हो, यानी राम जी के अंदर जो हृदय प्रेम है उसका तुम स्वरूप हो। कोई कहे प्रेम का रूप क्या है, तो भरत जी को देख लीजिए, है ना। हे भरत, तुम्हारे लिए ये कलंक लग रहा है कि मैं कलंक हूँ, राम जी मेरे वजह से राम जी को बाहर जाना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, ये तुम्हारे हृदय की सोच है, ये कहीं कलंक हूं मैं। पर हम सब के लिए तो ये उपदेश है कि प्रेम हो तो प्रेम भरत जैसा होना चाहिए, है ना। हम सबको तो तुम उपदेश दे रहे हो, तुम्हारा प्रेम साक्षात हमको नजर आ रहा है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए, अगर किसी को राम की भक्ति की सिद्धि चाहिए, कल एक मेरे से भक्त कह रहे, बात कर रहे थे कि कई बार भरत के चरित्र पढ़ते हुए ऐसा लगता है, सुनते हुए ऐसा लगता है कि मैं भरत को ही स्मरण करूं, भरत जैसे ही बन जाऊं, है ना। पर हमारा अहो भाग्य बहुत जो बन जाता है, हो भी सकता है भैया। जब प्रेम में एक लगन लग जाती है ना, उसका उद्देश्य की पूर्ति मतलब भगवान स्वयं सिद्ध करते हैं। तो कह रहे हैं श्री राम रूपी रस की सिद्धि के लिए ये समय बहुत शुभ हुआ है। इस समय जो तुम आए हो, मेरे पास मिले हो, ये समझ लो तुमको सिद्धि मिल गई है राम जी की। इसलिए जो कहते हैं भरत की चरित्र सुनने से बार बार श्री राम के सिद्धि, राम के प्रेम की सिद्धि मिलती है। इसलिए भरत का स्मरण करो, राम को बात एक ही है। तो तुम कलंक मत समझो अपने आप को, तुमको तो सिद्धि मिल गई है भक्ति की, ऐसा मुझे लग रहा है। गणेश जी का श्री गणेश हो गया, ये बहुत शुभ समय हुआ है इस समय मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ, या गंगा ने जो तुमको आशीर्वाद दिया है। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, उदिति सदा अथहि कबहू नाम, घटई न जग नभ दिन दिन दूना, कोकति लोक प्रीत अस करहीं, प्रभु प्रताप रवि छबई न हरहीं, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रस सिना कै कई कर तब राहु। अब देखिए, और तो और श्री गुरुदेव भारद्वाज स्वयं अपने मुख से श्री भरत जी का वर्णन कर रहे हैं, भरत जी के चरित्र का बखान कर रहे हैं। यानी भरत चरित्र सुनने में इतना गदगद हो जाता है मन, इतने भक्तिमय हो जाता है कि हमें राम की भक्ति मिल जाती है यदि भरत चरित्र को हम पढ़ते, सुनते, गुनगुनाते, उनका अनुकरण करने लगे तो।
और कह रहे हैं बेटा, हे बेटा तुम्हारा, अब देखो स्वयं कर रहे हैं उनके चरित्र का वर्णन, कौन? गुरुदेव भारद्वाज, कि तुम्हारा यश तो निर्मल और नमीन चंद्रमा की तरह है, तुम कलंक मत कहना मैं कलंक हूं ना। और श्री राम जी का दास कुमुद और चकोर है, हैं? तुम तो अगर दास हो तो कोई कुमुद के समान चकोर है, जो खाली चंद्रमा को ही देखता रहता है, उसको देख के ही खिलता है। चंद्रमा या तो प्रतिदिन अस्त होता है, घटता है, और लेकिन कुमुद और चकोर को जब अस्त हो जाता है ना, बड़ा दुख होता है। क्यों? उनको दर्शन नहीं होता तो वो बस प्यासे रह जाते हैं एक तरह से। परंतु उनका तो घटता भी है कम से कम चंद्रमा, लेकिन तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा देखो, चंद्रमा से भी ऊपर बढ़कर कह दिया भरत जी को, तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा, भरत तुम्हारा यश कभी कम नहीं होगा, जगत विश्वास तुम्हारा यश होगा, तुम्हारा प्रेम का प्रतीक होगा भरत। तो यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी कम नहीं होगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। चंद्रमा तो अस्त हो जाता है तो चकोर वगैरह दुखी होते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम रूपी चंद्रमा जो है कभी अस्त नहीं होगा। और जगत रूपी आकाश में संसार में ये कभी घटेगा नहीं, तुम्हारा यश बढ़ता ही जाएगा दिनों दिन नवों दिन। वरम दिने दिन, बल्कि दिने दिने नवम नवम नवमी नंद संभव का दिन, आपका यश बढ़ता जाएगा, यशम बलम, तुम्हारा यश और बल बढ़ता जाएगा, दिन दूना होगा। और सुन राम, त्रैलोक रूपी चकवा, त्रैलोक या तीनों लोग कौन है? चकवा हो गए। और यश रूपी चंद्रमा पे अत्यंत प्रेम करेगा वो, तीनों लोग प्रेम करेंगे उस चंद्रमा पे, जो तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा है वो चंद्रमा पे अत्यंत प्रेम करेगा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य, देखो कितना रूपक माने हैं यहाँ पर, बड़ा समझने की बात है। अगर यहाँ मेरे से भी समझ ना आ रहा हो तो अपने पुस्तक खोल के पढ़िएगा, 208 दोहे से आगे का अर्थ, कि श्री राम जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। जैसे सूर्य निकलता है आम दिनों में तो चंद्रमा छिप जाते हैं ना, लेकिन आपका यश रूपी चंद्रमा ऐसा है कि सूर्य रूपी राम का प्रताप भी जब निकल जाएगा दिन में, तब भी कभी इसका यश कम नहीं होगा, ये चमकेगा, ये चंद्रमा दिन रात चमकेगा, रात दिन किसी को सुख देने वाला होगा आपके यश रूपी चंद्रमा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु, और चंद्रमाओं को तो राहु ग्रस्त लेता है, यहाँ कैकई रूपी कुकर्म का राहु भी इस चंद्रमा को नहीं ग्रस सकता, यानी वो और निखर के आएगा, चाहे कई भली बुरी जैसे भी आपको कहता है, लेकिन तुम्हारा यश और चमकेगा। इसको कोई भी राहु ग्रसित नहीं कर सकता, यानी अंधेरे में नहीं ले सकता आपके यश को। आपका यश, जय हो। कितना सुंदर व्याख्या की है भरद्वाज मुनि ने। यही है भरत का चरित्र, जो गुरुदेव खुद स्वयं अपने मुख से मुखारविंद से कह रहे हैं। और सुनो भरत बेटा, कि पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, राम भगति अब अमीय अगाहूं, कीनहु सुलभ सुधा बसुधाहूं, भूप भगीरथ सुर सरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरन न जाई, अधिक कहा जय सम जग नाहीं, जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय भाई, राम प्रगट भय आई, जो हर ही नयन कबहूं, निरखे नहीं आघाय। बोले सियापति रामचंद्र की जय, बोलो भरत भैया की जय। क्या बात है। और कह रहे हैं, हे बेटा भरत, ये चंद्रमा जो तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा है, रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है। इसमें कौन सा अमृत है? श्री राम जी का प्रेम। चंद्रमा में तो अमृत है, लेकिन तुम्हारे जो चंद्रमा के अंदर, तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा के अंदर क्या है? भरा हुआ ठूस ठूस के राम जी का प्रेम, और सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। गुरु का अपमान वो बृहस्पति का हुआ था ना, ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। क्योंकि चंद्रमा, बुध की पत्नी, चंद्रमा जो थे अपने गुरु पत्नी, मतलब बृहस्पति के पत्नी के संग इनका संभोग हुआ था, तो बुध पैदा हुए थे, तो गुरु को एकदम क्रोध आया था। तो कहते हैं इस चंद्रमा में किसी का क्रोध भी नहीं है, बृहस्पति का, किसी गुरु का, और इसलिए तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके
देखो कितना सुंदर रूपक बांधा है, इतना बड़ा, बहुत समझ की बात है। भरत नहीं है बल्कि भरत का यश रूपी जो चंद्रमा है, इसकी सृष्टि करके पृथ्वी पे तुमने सबको अमृत सुलभ कर दिया। कौन सा अमृत? राम की भक्ति रूपी अमृत जो भरा हुआ है उस चंद्रमा में। तो आपने बल्कि सब भक्तों को सुलभ कर दिया। जो आपकी कथा वार्ता प्रेम वार्ता को सुनेगा या पढ़ेगा भरत चरित्र को, उसे स्वयं ही भक्ति मिल जाए, सिद्ध हो जाएगी। बोले भरत भैया की जय। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो पाएंगे। आपके अंदर से जो अमृत झड़ेगा ना, राम को स्मरण करता हुआ, जो आहा राम के प्रति जो प्रेम बरसेगा ना आपके हृदय से, वो सारे पृथ्वी पे फैलेगा। और जो जो सुपात्र भक्त होंगे उनके हृदय में वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। ऐसा तुम्हारा अमृत होगा भरत, तुम चिंता मत करो। हैं, राजा भगीरथ तो गंगा लाए थे ऊपर से। हमने सुना है आपके पितरों में आपके राजा भगीरथ गंगा जी लाए थे रघुकुल में, जिन गंगा का स्मरण करने मात्र से ही सुंदर मंगल की खान बन जाती है। गंगा जब नहाते हैं स्मरण करते हैं, दूर भी जो गंगा जी में हो तो बात ही क्या है, और गंगा जी से दूर भी तो गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती चाहे मुझे स्नान करवाएं, इस प्रकार स्मरण करते हैं सारी गंगाओं का। तो कहते वो मंगल की खान है गंगा, जो तुम्हारे पितृ लाए थे दशरथ जी के। और दशरथ जी के, और फिर उनके बाद जब लास्ट में दशरथ जी आए, उनके गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। इतने गुण भरे पड़े राजा दशरथ में भरे पड़े थे कि उनका हम वर्णन नहीं कर सकते। अधिक क्या कहूं, जिनकी कोई बराबरी संसार पूरे संसार में नहीं है भगीरथ की गंगा लाने में, दशरथ जी के अपने गुण एकत्र करने में। जिनके प्रेम जासु सने सकोच वश, जिनके प्रेम और संकोच यानी शील के वश होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान स्वयं जिसके घर में जन्म लेकर आए, ऐसे राजा दशरथ थे, गुणों का अवतार आकर। और जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, यानी रामचंद्र जी जिस राम के स्वरूप को आज तक वो अघाए नहीं उस दर्शन से कर करके, ऐसा स्वरूप जिनका सच्चिदानंद का था। अर्थात जिनका स्वरूप देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, और देखते हैं तुमको समाधि लग जाती है, तो दर्शन नहीं कर पाते। और सुनो, अभी ये वर्णन कर रहे हैं इनके पितरों का और भगवान भोलेनाथ का सबका, लेकिन सबसे ज्यादा किसका बताएंगे, आगे सुनिए। कीरत भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने कीरत विधु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, ताति गलानि करो जिय जाए, डरहु दलिद्रई पारस पाहे, सुनहु भरत हम झूठ न कयहि, सुनहु भरत हम झूठ न कयहि, उदासीन तापस बन रहहीं, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन लखन राम सिय दर्शन पावा। आगे बताते हैं भरद्वाज जी कितना सुंदर उनके विषय में बातचीत, उनके वंशावली का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं लेकिन सब बहुत अच्छा अच्छा काम करा, परंतु उनसे भी बढ़कर, यह है भरत चरित्र। बोले भरत भैया की जय। उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया। संसार में एक नया चंद्रमा यश रूपी, तुम्हारे भरत का यश रूपी पैदा हो गया है, उत्पन्न कर दिया है तुमने, जिसमें श्री राम जी के प्रेम के ही हिरण का चिन्ह है। जैसे चंद्रमा में लगता है ना खरगोश है, कुछ काला कलंक, लेकिन तुम्हारे प्रेम रूपी चंद्रमा में किसका कलर वो है चिन्ह? श्री राम जी रूपी हिरण का। वो 24 घंटे बसता उस यश रूपी चंद्रमा में। इसलिए हे बेटा, हे भरत बेटा, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। तुम्हें ग्लानि की आवश्यकता नहीं है, तुम तो बहुत उच्च कोटि के राम के प्रेमी हो, हैं? हृदय में ग्लानि क्यों कर रहे हो? अरे पारस जिसको मिल जाता है वो कभी दरिद्र रहता है? पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। तुम्हारे हृदय में तो राम रूपी भक्ति पारस है, तुम फिर क्यों दरिद्र हो? तुम दरिद्र नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। हे भरत, हम झूठ नहीं कहते, हम सन्यासी हैं, वन में रहते हैं, किसी को खुश करना हमारा कोई काम नहीं है। राजा को झूठी हम किसी राजा की तारीफ प्रशंसा करें, हम तो उदासीन हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हम तपस्वी हैं। मुंह देखी नहीं करते, हम तुम्हें भरत को देख के खुश हो गए तो तुम्हारी बातें कर रहे हैं डर के हमारे कि कल तो तुम राजा बन जाओगे, नहीं। और हम तो वन में रहते हैं, हम किसी से कोई प्रयोजन या मतलब नहीं रखते,
हमारा किसी से कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, और फिर भी सब साधनों का उत्तम फल हमें कब मिला? हम कभी चापलूसी करने नहीं कर आए दशरथ के, राम के, किसी की, लेकिन फिर भी हम उदासीन तपस्वी वन में जो करा है उसका फल, साधना का फल क्या मिला? हमें लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक। आगे सुनिए क्या कहेंगे। और तेई फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयहु, कहियस प्रेम मगन मुनि भयहु। सुन मुनि वचन सभासद हर्षे, सुन मुनि वचन सभासद हर्षे। साधु सराहि सुमन सुरवर्षे, साधु सराय सुमन पुष्प बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा। हरि बोल, जय हो भरत भैया की। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरऊ नैन। कर प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। बोले भरत जी महाराज की जय। और देखो भरत, ये देखो ये सब बातें कहाँ करें, ऋषियों मुनियों की सभा लग रही है, वहां पर जब प्रणाम करने आए ना गंगा नहा के, तब ये आश्रम में सबके सामने ये बात भरद्वाज जी प्रकट कर रहे हैं अपने हृदय की बात, और कह रहे हैं जब जब हमने कितना बड़ा हमने पुण्य पाया यहाँ पे बैठे बैठे कि हमें सीता राम लक्ष्मण के दर्शन हो गए। अब जब हमने मान लो हमने बहुत बड़ा कोई तीर्थ कर, अब उसका ही फल होता है ना, क्या मिलना है, तो उस तीर्थ का फल हमें क्या मिला? उस महान फल का ये फल मिला कि भरत आज हमें तुम्हारे दर्शन हो गए। बिल्कुल सच का है, राम से बढ़कर भरत को दिखा दिया भारद्वाज जी ने। जय जय हो, जय हो। तो ये तो हमें आज उनका दर्शन का फल क्या मिला, और सुफल मिला कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हो गया। भरत भैया, भरत जी चिंता मत करो, हम तो आपके दर्शन से कृतकृत्य हो गए, हमें राम के दर्शन का पुण्य मिल गया, और प्रयागराज समेत हमारा ये बड़ा भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। हे भरत तुम धन्य हो, हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश को सारे जगत को जीत लिया, अपने यश से तुमने सारे जगत को जीत लिया। कि भगवान, क्या भरत यश के लिए भक्ति कर रहे हैं ना? वो तो बड़े विनम्र होके आम व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन यश जिसने फैलना है वो तो ऊपर वाला देखता है ना, यश उसका फैल जाता है, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे। ऋषि मुनियों के मुंह से निकाल दिया, देवताओं गण ऊपर से खुश हो रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। इसलिए भरत तुम धन्य हो, तुमने सारी यश को जीत लिया। ऐसा कहते कहते मुनि प्रेम में मग्न हो गए, उनके अश्रुपात होने लगे। भरत तुम ऐसे मत सोचो, तुम बहुत उच्च कोटि के भक्त हो, राम के प्रिय हो, और राम के पुण्य से हमें तुम जैसा पुण्यवान भक्त के दर्शन हुए। जय हो। अब जब सब वासी ऐसे बात सारी सभा में कह रहे थे, तो भरद्वाज मुनि के वचन सुन के सारे सभासद कौन से होंगे, ऋषि मुनि विद्यार्थी सारे सभा से हर्षित हो गए। साधु 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 करके भरत भैया साधु 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 तालियां बजा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, और फूल बरसा रहे। ऊपर से देवता भी सुन रहे हैं, जब जोर से बात हो रही है देवता भी सुन रहे हैं, ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं भरत जी के ऊपर। जय हो भरत भैया की, जय हो भरत महाराज की। और आकाश में और प्रयागराज में हर तरफ क्या आवाज आ रही, धन्य धन्य भरत, धन्य धन्य भरत, साधु साधु साधु। उन जैसे कुछ एक सारे तरफ से ये आवाज आने लगी, पुष्पों से, फलियों से, फूलों से, देवताओं के मुख से, ऋषियों के, मुनि से, सबसे सब भरत का गुणगान करते जा रहे हैं उस समय। और उसकी ध्वनि सुनकर अब प्रेम में मगन हो गए भरत जी, आंखें बंद करके बैठ गए, अपनी सारी इतनी तारीफें उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। भरत जी नेत्र बंद कर, नीचे आंखें बंद करके प्रेम में मगन हो गए। मेरे राम के, मेरे राम मेरे है ना, इस प्रकार सोचे जा रहे हैं। इतना पुलकित हो गया शरीर, पुलक गात ही राम हुई, और उनके इतने पुलकायमान हो गए मेरे भरत जी। हृदय में जो राम सीता थी, हृदय में बसे हुए ही राम लक्ष्मण सीता हैं, राम सीता जी हैं, और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते जा रहे हैं मेरे भरत जी के, और जल से भरे पड़े हैं आंखों से। और मुनियों की मंडली को आखिरकार उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ पे इतनी बातें सुनकर जी नहीं पाऊंगा, हैं नेत्रों से अविरल
अश्रुपात हो जा रहा है। और फिर जल्दी से उन्होंने मुनि को प्रणाम करा और गदगद वचन बोल से अपने आप को संभाल के थोड़े बोले। क्या बोले भरत जी? अब भरत जी बोलेंगे, जब जो भारद्वाज जी ने तबड़ा सब कुछ कहा उनके विषय में है। मंग भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को आने मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचई सपत अगाही अकाजू, एथल जो किछ कयई बनाई, ए सम अधिक न अघ अधमाई, तुम सर्वज्ञ कहूँ सत भाऊ। हरि बोल। और अंतर्यामी रघुराऊ, मोहिना मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जना नहीं पोचू, नाहिन डर बिगरई पर लोकू, पितहु मरण कर मोहिना शोकू, पिता मरण कर मोहिना शोकू, सुकृत सुजस फली भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। अब भरत श्री भगवान जो वचन बोले भरत जी ने, हाँ क्या कहा? मंडली को प्रणाम करके, मुनियों का समाज है एक तो ये स्थान, और फिर उस पर भी तीर्थ राज है। हे गुरुदेव, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भरपूर हानि होती है। मैं सच्ची सौगंध, अगर कोई सच्ची सौगंध भी खाएगा ना तब भी हानि होती है। यहाँ पर कोई सौगंध नहीं खाएगा। और इस स्थान पर कुछ बनावट बनाकर मैं कहूँ तो इसके समान कोई पाप नहीं है। बनाकर यानी झूठ, कुछ झूठ कहूँ तो इससे बड़ा कोई पाप और नीचता नहीं होगी। आपने जो कोई कहा ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ, मैं सच्चे भाव से कह रहा हूँ। जो कितने ये महानता है भरत जी की, यही तो है। इतने परम पराकाष्ठा से मतलब भक्ति भरी हुई है। और क्या कह रहे हैं? मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं हे मुनि, और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आप उनका मन भी पढ़ सकते हैं कि राम जी के हृदय में क्या है। ठीक है, मैं कुछ भी अगर असत्य कहूंगा ना तो आपसे और उनसे छुपा नहीं रहेगा। जैसे भगवान सब कुछ जानते हैं। और मुझे किसी माता कहकही करने का भी कुछ सोच नहीं है। अब मैं इतना तो मुझे समझ आ गई है, किसी का सोच नहीं है। और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि लोग मुझे जगत नीच समझेगा कि मैं इसकी गर्भ से पैदा हुआ हूँ, मेरी वजह से राम जी जंगल में गए हैं। तो बोले भाई किसका डर है फिर तुम्हें? ना ही ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा है, और ना ही पिताजी के मरने का दुख हुआ मुझे। देखो कोई भी दुख नहीं है उनको, मुझे किसी का शोक नहीं है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य उनके संग चला गया। इतने पुण्य और सुयश था विश्व भर में जो प्रसिद्ध था, वो तो उनके संग गया। मेरे पिता का तो बहुत अच्छा समय बीतेगा ऊपर। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए, तो उनका तो कोई, उनका भी शौक मुझे नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ जीवन में पाना था सब कुछ पाया। और पर मुझे क्या दुख है सुनो, राम विरह तज तनु छन बंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर्मो निवेश फिरहि बन बनहि, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर्मो निवेश फिरहि बन बनहि, अजन बसन फल असन मही, शयन डास कुश पात, शयन डास कुश पात। जय हो। बस तरु तर नित सहज हिम, आतप वर्षा पात, सियापति राम जय जय राम। हे गुरुदेव, मुझे कोई डर नहीं है, कोई परलोक बिगड़े कुछ हो जाए। पिताजी का मरने का शौक नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ा पुण्य कमाया। जैसे उनके इतने पुत्र हुए हैं सुंदर सुंदर, इतने पुण्यवान। लेकिन और फिर इतने मेरे पिताजी तो महान थे कि जिन्होंने रामचंद्र जी की विरह में क्षण भर भी अपने शरीर में नहीं रखा, अपना प्राण त्याग दिए। ऐसे राजा के लिए शोक करने का क्या, कोई है नहीं, शोक का कोई प्रसंग नहीं है। सोच तो सिर्फ मुझे इसी बात का है, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी एक तो पैरों में बिना जूती के जंगल में आ गए और मुनियों का वेश बनाकर जंगल जंगल घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? और देखो देव,
वे वल्कल वस्त्र पहन रहे हैं मेरे भाई, वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पे कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं और नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का मुकाबला करते हैं, उनको सहन करते हैं। भाई सबसे बड़ा दुख मेरे को ये नोचे खा रहा है, जब से मैंने उनकी शैया देखी है, बिस्तर कैसे बैठते हैं, कैसे लेटे हैं, तब से मेरे हृदय में अथाह पीड़ा हो रही है प्रभु। आगे कहते हैं मंगल भव यही दुख दाह दहन दिन छाती, भूख ना बासर नींद ना राती, एक रोग कर औषध नाही, सौधों सकल विश्व मन माही, मातु कुमत बड़ई अगमूला, देहि हमार हित कीन बसूला, कलिकुर काठ कलि कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु, मोहि लागई ये कुठाट के ठाटा, घालसी सब जग बारहि बाटा, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय, भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सवहि कीन बहु भांति बढ़ाई, तात करऊ जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग दे, हरि बोल, सब दुख मिटहि राम पग देखी, कर प्रबोध मुनिवर कहऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु कर छो। बोले भारद्वाज मुनि की जय। इतना वो रो रहा है, उतना ही सांत्वना दे रहे हैं भारद्वाज मुनि। बड़े सुंदर अच्छा वार्तालाप है, बड़ा प्रेम भक्ति को बढ़ाने वाला है। आप पढ़िएगा दिन में घर में कभी भी, ये नहीं कि आप हमने सुना बस उसके बाद बात खत्म, पिक्चर खत्म, अगली पिक्चर देखेंगे, नहीं, आप घर पे इसका आनंद लीजिए। जब आप खुद पढ़ेंगे तो लगेगा रोम रोम खड़े, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते पढ़ते हुए। कहते हैं मेरी इसी दुख से जलन हो रही छाती पे, इसी जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, भरत जी कह रहे हैं, और मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, मेरे राम जमीन में धरती पे सोते हैं, कंदमूल खाते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते, आंधी तूफानों में ऐसे रहते हैं बाहर जंगल में। हाँ, मने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला गुरुदेव, पर इस कुरोग की औषधि मुझे नहीं मिली। मेरे राम को आराम कब आएगा? राम सबको आराम देते हैं, उनको आराम कब आएगा? माता की बुरा विचार पापों की मूल बढ़ई है। वो तो चलो माता का बुरा विचार तो पापों की बढ़े ही है। उसने हमारे हित को वसूला बना दिया। हमारे हित को वसूला होता है, वसूला जो तोड़ता है, छेद कर देता है काठ में, और उससे कला रूपी कुठाट, कला जो बनाई उसने बनाई, वो कुयंत्र बना लिया। कला रूपी कुतंत्र बना के, कुयंत्र बना के उसने 14 वर्ष रूपी अवधि का कुमंत्र पढ़कर यंत्र को गाड़ दिया है। वो 14 वर्ष तक वो जादू बना रहेगा जो उसने तंत्र मंत्र पढ़ा है, मेरी माँ ने, है ना। कितना सुंदर यहाँ भी रूपक बांधा है। कुमंत्र पढ़ के अवधि रूपी 14 साल तक तू उसको कष्ट देता रही हो। यहाँ माता की जो बुरे विचार है ना, वो बड़े ही है, बड़े ही नहीं होता, कीला ठोकता रहता लकड़ियों में। और भरत का जो राज्य वसूला बन गया है, बड़ा मोटे मोटे मारने वाला ढंग, और राम का वनवास कुयंत्र हो गया, बुरा यंत्र, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र हो गई। कितना सुंदर यहाँ रूपक बांधा है। इसलिए मेरे लिए उसने ये सारा बुरा साज रचा। किसने? मेरी माँ ने। और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न कर डाला। ये कुठाट मेरे लिए ठाट रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न कर दिया। उसे पता है सारे अवधवासी रो रहे हैं इसी प्रकार मेरी तरह। ये कुयोग बुरा, एक तो होता सुयोग, एक था ये कुयोग रामचंद्र जी के लौट आने पर ही खत्म होगा। मेरे हृदय की जो कुयोग है ना, वेदना, उनके आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बस सकती है। उससे पहले अयोध्या बसेगी नहीं। बसेगी तो बस रह रहे जी रहे हैं, लेकिन एक प्रसन्नता पूर्वक रहना जीवन वो नहीं होगा, और किसी उपाय से नहीं हो सकता। भरत जी के ये वचन सुन के मुनि ने बड़ा सुख पाया। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और सभी प्रकार से उसकी बढ़ाई करी, और बोलो बेटा फिर भी
ज्यादा मत सोचो, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को जब दर्शन कर लोगे तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा, ऐसा मेरे विश्वास है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ ने उनका भरद्वाज जी ने सारा समाधान किया और कहा अब आप लोग हमारे अतिथि हैं, कंदमूल फल खाओ, विश्राम करो। बोला भरद्वाज मुनि की जय, भक्त शिरोमणि भरत भैया की जय। श्री आज हम यही विश्राम करते हैं, आगे कल चलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस बीच में हम भी अपने आंसू नहीं रोक पाते। भरत का चरित्र ही ऐसा है